इस्लामाबाद में अफसोसनाक वाकया। पिम्स अस्पताल के गायनी वार्ड नर्सरी में आग लगने से 14 नौमालूद झुलस कर जान बाग। इंक्यूबेशन में मौजूद 15 बच्चों में से लेडी डॉक्टर सिर्फ एक की जिंदगी बचा पाई। अस्पताल में मौजूद तमाम बच्चे इमरजेंसी मुंतकिल। रेस्क्यू टीमों ने 10 हामिला खवातीन और 7 बच्चों समेत 19 अफराद को रेस्क्यू कर लिया। फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया। हुकाम के मुताबिक आग तीसरे फ्लोर पर AC कंप्रेसर फटने से लगी। अस्पताल में आग लगने के वक्त हमले का कोई फर्द इंक्यूबेशन में मौजूद नहीं था। वालिदैन का इल्जाम। पिम्स इंतजामिया ने जांबाग बच्चों के वालिदैन के नाम जारी कर दिए। जवेरिया, आलिया, अनीस खालिद, शकीला, सिद्रा, सुम्बल, किरण, फातिमा, आमना, मारिया, खिजर, रूसा, आसिफा के बच्चे अस्पताल में दाखिल थे। आसिया बीबी के जुड़वा बच्चे भी नर्सरी में ज़ेरे इलाज थे। पिम्स अस्पताल में आतिशज़दगी के दिलसोज वाक़ये ने वजारत सेहत की नाअहली अया कर दी है। कोई वजीर मौका पर ना पहुंचा। सरकारी अफसरान भी घंटों बाद अस्पताल पहुंचे। बच्चों के लवाहिकीन मारे मारे फिरते रहे। पिम्स अस्पताल में आग लगने की तहकीकात के लिए ज़िला मजिस्ट्रेट इस्लामाबाद ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी कायम कर दी है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद कन्वीनियर होंगे। DG कैपिटल इमरजेंसी सर्विसेज, SP सिटी और असिस्टेंट कमिश्नर इंडस्ट्रियल एरिया और दीगर हुकाम कमेटी के अरकान मुकर्रर। कमेटी नर्सरी में आग लगने की असल वजह का तयन करेगी। फायर सेफ्टी के इंतजाम, रेस्क्यू और फायर फाइटिंग ऑपरेशन के रिस्पॉन्स टाइम और मुअस्सर होने का जायजा भी लिया जाएगा। कमेटी को 24 घंटे में रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कि आग तेजी से फैली और अस्पताल की बिजली फौरी बंद हो गई। वाक़ये में जो भी मुलव्विस हुआ किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। अगर मेरा भी कसूर साबित हो तो मुझे भी सजा दी जाए। वज़ीर सेहत ने कहा ईद मिलादुन्नबी की छुट्टी के बायस कराची में था। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का पिम्स अस्पताल आतिशज़दगी के अफसोसनाक वाक़े पर गहरे दुख और अफसोस का इज़हार। कहा नौमौलूद बच्चों की अलमनाक अमवात इंतहाई दिल खराश और नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान है। वाक़े के ज़िम्मेदारान का तयन करके कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का भी गहरे दुख का इज़हार। फौरी तौर पर इजलास तलब कर लिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का इज़हार अफसोस और सोगवार ख़ानदानों से दिली हमदर्दी का इज़हार। कहा यह मासूम बच्चे महज आदाद नहीं, गमज़दा ख़ानदानों की उम्मीदें, ख्वाब और दुआएं थीं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का बच्चों की अमवात पर दुख और अफसोस का इज़हार। कहा हमारी तमाम तर हमदर्दियाँ गमज़दा ख़ानदानों के साथ हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पिम्स अस्पताल में आग लगने के वाक़े पर गहरे दुख और अफसोस का इज़हार। कहा मासूम बच्चों का जांबाग होना इंतहाई तकलीफ दे और दर्दनाक वाक़या है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का भी इज़हार अफसोस। दुआ की कि रब्बे कायनात मुतासरा ख़ानदानों को नाकाबिले तलाफ़ी सदमा बर्दाश्त करने का हौसला दे। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन का भी इज़हार अफसोस। कहा अस्पताल जैसे हसास मुकाम पर आतिशज़दगी के बायस कीमती जानों का ज़िया इंतहाई तकलीफ दे और अफसोसनाक है। दुख की इस घड़ी में जांबाग अफराद के लवाहिकीन के गम में बराबर के शरीक हैं। ईद मिलादुन्नबी के दिन का आगाज पाक फौज की जानिब से तोपों की सलामी से हुआ। वफाकी दारुल-हुकूमत में 31, सूबाई दारुल-हुकूमतों में 21-21 तोपों की सलामी। पाक फौज के मुसल्लह दस्ते ने सलामी दी। सदर आसिफ अली जरदारी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ईद मिलादुन्नबी पर कौम को मुबारकबाद। सदर मुमलिकत ने अदल व इंसाफ, बर्दाश्त, बैनुल मसालिक और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी और इंसानी वक़ार के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर दिया। वज़ीर आज़म ने कहा उसवा हसना मुसलमानों की दीनी और दुनियावी कामयाबी के लिए मशअल राह है।
चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की उम्मत मुस्लिमा को नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत पर मुबारकबाद का सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी इंसानियत के लिए रहमत, अदल, शफ़क़त और अमन की अब्दी रोशनी है। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन ने ईद मिलादुन्नबी के पैगाम में कहा कि विलादत मुस्तफ़ा पूरी इंसानियत के लिए रहमत का पैगाम है। सीरत नबवी के पैगाम रहमत व मोहब्बत को आम करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान की सफारती कोशिशें रंग ले आई। अमरीका और ईरान का नई जंग बंदी पर इत्तफाक है। अब नए हर्मज़ में आज़ादाना आमदरफ्त बहाल हो जाएगी। रूसी मीडिया के मुताबिक जंग बंदी का बाज़ाब्ता ऐलान चंद रोज़ में मुतवक्किल है। मुज़ाकरात और तकनीकी इजलास जंग बंदी के बाद होंगे। जून में इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त के बाद मुकम्मल जंग बंदी की तवक्को थी। एक माह से भी कम अरसे में दोबारा कशीदगी शुरू हो गई। ईरान के खिलाफ हालिया मौशी पाबंदियों के बाद कशीदगी मज़ीद बढ़ गई। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। ईरान के सरकारी टीवी के मुताबिक अब्बास अराग़ची और फील्ड मार्शल ने खित्ते की सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया। तेहरान ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के दौरे ईरान को नतीजा खेज़ करार दिया था। ईरानी सदारती दफ्तर ने दौरे में काबिल कदर सफारती कामयाबी हासिल होने का एतराफ़ करते हुए कहा कि दौरे के नताइज जल्द सामने आना शुरू हो जाएंगे। अमरीका ने ईरान के खिलाफ फिलहाल नए हमले न करने का फैसला कर लिया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा कि फौजी कार्रवाई के बजाय मौशी पाबंदियों पर तवज्जो दी जा रही है। खाक जजीरे से तेल बरदार जहाज़ों की आमदरफ्त में भी नुमाया कमी हुई। मार्को रूबियो ने मजीद कहा, अमरीका पर हमला किया तो वाशिंगटन जवाबी कार्रवाई का हक महफूज रखता है। अमरीकी वज़ीर जंग ने कहा कि ईरान के खिलाफ हमले बंद नहीं किए, ज़रूरत पड़ी तो मुसल्लह कार्रवाइयाँ की जाएंगी। अमरीकी मौशी पाबंदियों को मौसर करार देते हुए पीट हेग्सेट ने कहा, अब ईरान के पास वाहिद रास्ता मुज़ाकरात की मेज़ पर आने का है। ईरान और ओमान ने अपना हर्मज़ में आरजी बहरी राहदारी कायम करने पर इत्तफाक कर लिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और ओमानी वज़ीर ख़ारजा बदर बिन हमद की तेहरान में मुलाकात। अपना हर्मज़ में बारूदी सुरंगें साफ करने के मुश्तरका मनसूबे पर बातचीत की। नायब ईरानी वज़ीर ख़ारजा कासिम गरीबाबादी ने अपना हर्मज़ को कौमी सलामती का मामला करार देते हुए कहा, ओमान से मुआहदे का मतलब फौरी तौर पर अपना हर्मज़ खोलना नहीं, आमदरफ्त के रास्ते तब्दील होंगे। अब खलीज फ़ारस में दाखिले का रास्ता ईरानी हदूद से और वापसी का रास्ता ओमानी हदूद से होगा।